नंदकेश्वर भगवान कहते हैं, भगवान शंकर ने नारायण को कहा, विष्णु भगवान को कहा, आप कृपा करो, आप कोई योजना बनाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान नारायण ने अपने ही कृपा दृष्टि से एक नास्तिक नाम के व्यक्ति को प्रकट किया। उसका नाम ही नास्तिक था। आस्तिक लोगों को नास्तिक बनाने का काम भगवान ने उनको सौंपा। भगवान नारायण कहते हैं, देखो, त्यजत्येकम, शास्त्र कहते त्यजत्येकम कुलस्यार्थे। बहुत लोगों की रक्षा होती है, राष्ट्र देश की रक्षा के लिए कोई सरकारी प्रकल्प होते हैं तो कुछ गांवों को उजाड़ करके दूसरी जगह बसाया जाता है। तो सरकारें जो है गांव के उजाड़ने में हिचकिचाती इसलिए नहीं कि इसमें लोग हजारों करोड़ों लोगों का कल्याण है, ऐसी दैवी संपदा है। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा नाम अरिहन नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम जो है 16,000 श्लोकों वाला, शिव पुराण में कथाती है, 16,000 श्लोकों वाला एक नास्तिक शास्त्र को बनाओ। और भगवान की आज्ञा से वो नास्तिक शास्त्र को बनाया और उसे लेकर जो असुर धर्म पर धार्मिक बनते हुए और अधर्म करते थे, ऐसी जगह जाकर के जो भगवान के शिव के भक्त थे और अधर्म करते थे, ऐसी जगह जगह जाकर के हाथ में झाड़ू लिए हुए, झाड़ू लगाते हुए चलें दिखाने की दृष्टि से, नाक में कपड़ा बांध के चलें, पाखंड प्रपंच का धर्म अपनाया और लोगों में वो नास्तिक पाठ पढ़ा। अरे पूजा पाठ में क्या रखा है, भगवान शंकर क्या देंगे। ऐसे जो धर्म के प्रति धर्म का आड़ लेकर के अधर्म करते थे, ऐसे बहुत लोगों तक पहुंचे और उनको शिव पूजन से विमुख किया। इन त्रिपुरों में भी गए जो शिव की आराधना करते थे। भाई, जो शिव शक्ति देते हैं वो कम हो, शिव की आराधना करने वाले इन त्रिपुरों के पूजा पाठ को समाप्त करा दिया। जब पूजा पाठ समाप्त हो गई, अब देववृंद जो अब उनका तेज था, उनकी जो शक्ति थी, जब कम हो गई, देववृंद देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर प्रार्थना की, प्रभु आप हमारे राजा हैं, सम्राट, ये भगवान विष्णु ये आपके युवराज, इंद्रादि देवता आपके सैनिक हैं। आप कृपा करके त्रिपुरासुर का वध करें और जगत का कल्याण करें। भगवान शंकर की सुंदर दिव्य स्तुति जब की तो ध्यान रखना, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। बाबा प्रसन्न हो गए और भोलेनाथ कहने लगे, आपने मुझे राजा कहा, सम्राट कहा, लेकिन मेरे पास तो कुछ है नहीं, ना मेरे पास में रथ है, न सेना है, मैं युद्ध भी करूं तो कैसे। तो भगवान कहते, प्रभु आप तैयार तो होइए, हम सब आपके रथ के अंग प्रत्यंग बन जाएंगे। प्यारे बंधुओं, विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान शिव के लिए एक अद्भुत धर्म रथ कहें, शिव रथ कहें, उस रथ का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वयं किया है। एक रथ का पहिया स्वयं सूर्य, दूसरा चंद्रमा, अन्य देव
वो सुंदर दिव्य रथ के अंग प्रत्यंग बन गए। उनमें समस्त देवताओं के उस दिव्य रथ में चित्र अंकित थे। उस रथ में समस्त देवताओं ने अपनी शक्ति समाहित की। भगवान भोलेनाथ को समस्त देवताओं ने उस रथ में विराजमान कर दिया। उस अद्भुत रथ की शोभा भगवान कहते अकथनीय है, अवर्णीय। और जब भोलेनाथ जैसे आप लोग रथ यात्रा होती है, और रथ यात्रा में आज के समय में सब लोग घर बैठे रथ यात्रा देख लेते हो डायरेक्ट, पर हमने तो प्रत्यक्ष जब भगवान का कलेवर बदला तो 10 दिन रहने का सौभाग्य मिला, और वो रथ को चलाने का भी, खींचने का भी सौभाग्य मिला। तो वो अद्भुत रथ आज के समय में जगन्नाथपुरी में भगवान विराजमान होते हैं। क्या अद्भुत रथ! तो जब भगवान शिव का रथ बना तो उसकी तो शोभा ही अद्भुत थी। उस शिव रथ पर जब भगवान शिव विराजमान हुए तो देव वृंदों ने पुष्प वृष्टि की। जय हो, जय हो, देवाधिदेव महादेव की जय हो। अद्भुत शोभा पार स्तुति वंदना कर भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए, और अपने शिव गणों के साथ जब भगवान त्रिपुर दहन के लिए चले, अद्भुत शोभा को पाते हुए उन त्रिपुरों से तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली से जब भगवान शंकर का युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और भगवान शंकर ने उन त्रिपुरों को त्रिपुर दहन कर त्रिशूल में पिरोया, तो उनकी बुद्धि बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि शिव के भक्त थे। नास्तिक शास्त्र के कारण भाव जरूर बदल गया था। बहुत प्रसन्न, और वो त्रिपुर, वो तीनों प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी माया अपार है, हमारे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा जी, आपके हाथों से हम मारे जा रहे हैं, हमारी मुक्ति निसंदेह है, हम मुक्त हैं, हमारा जीवन धन्य है। तीनों सजल नेत्रों से वो जो आसुरी प्रवृत्ति थी सब दूर हो गई, और अंतिम समय में उन असुरों ने भगवान शिव से प्रार्थना किया कि हे नाथ, हमें केवल इतना ही वरदान दीजिए, जब भी इस संसार में हमारा अवतार हो, जब भी हम संसार में आए तो आपका गुणगान, आपका यश, आपकी कीर्ति और आपकी साधना में हम सभी लगे रहें। भगवान ने उन त्रिपुरों का संहार किया है, देववृंद जय जयकार किए हैं। इस प्रकार से त्रिपुर दहन की अद्भुत कथा भगवान शंकर की